बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलु। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मअसूमीन। सब मिलके इमाम ज़माना के ज़हूर की दुआ। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीकल हुज्जत इब्ने सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हादिहि अस्साअ व फी कुल्लि वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तवा व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और जिस मकसद ज़िंदगी और इबादत की ख़ातिर इन मजालिस में आते हैं, खुदा उन मकासद में भी हम सबको कामयाबियाँ नसीब फरमा दे। आज तीसरी नशस्त है। मजलिस का मकसद ये है कि डेली बेसिस पर इंसान अपनी इंसानियत का सबूत देते हुए इल्म को हासिल करे। सिर्फ इल्म नहीं, एक ऐसा इल्म जो इल्म नाफ़े हो, जो मुझे फ़ायदा भी दे। दुनिया में कई उलूम ऐसे होते हैं जो इंसान को फ़ायदा नहीं देते,
वो इल्म जो इंसान की शख्सियत में बदलाव पैदा करे, वो इल्म जो इंसान के अक़ीदे को मज़बूत करे, वो इल्म जो इंसान को क़ुर्ब परवरदिगार आलम नसीब करे। आज हम जो भी हैं रसूल खुदा की वजह से हैं। मुसलमान हैं रसूल की वजह से, नमाज पढ़ते हैं रसूल की वजह से, सजदे करते हैं रसूल की वजह से। आज हमारे घरों में ये तमीज़ है कि बेटी का अदब क्या होता है, बेटे का एहतराम क्या होता है, माँ का मकाम क्या होता है, बाप का मकाम क्या होता है। ये सब कुछ हमें किसने दिया? रसूल गिरामी ने दिया। वरना जब आप अरब की तारीख़ पढ़ें, इस पे पूरा अशरा हो सकता है अरब जाहिली पे, कि अरब क्या किया करते थे और रसूल ने उनको क्या कुछ नहीं सिखाया। मोटी मोटी चीज़ें सैयदा के खुतबे में भी उनकी तरफ इशारा है कि वो वक्त याद करो कि तुम मक्के की गलियों में खड़े हुए गड्ढों में नजिस पानी पिया करते थे। मेरे बाबा थे जिसने तुझे बताया कि निजासत क्या होती है, तहारत क्या होती है। तुम अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर किया करते थे। अगर किसी घर में बेटी पैदा हो तो बाप के चेहरे की रंगत बदल जाती थी, चेहरा सुर्ख हो जाता था। ये मेरे बाबा थे जिसने तुझे बेटियों की इज्जत और एहतराम और औरत का वक़ार बताया कि क्या होता है। अरब के अंदर ये तमीज़ नहीं थी कि नजिस क्या होता है, पाक क्या होता है। आज आप वेस्टर्न वर्ल्ड में चले जाएं तो वहाँ किसी को नहीं पता कि निजासत क्या होती है। वो कहते हैं निजासत को टिश्यू से भी साफ़ कर लिया तो वो चीज़ साफ़ हो गई। आज एक अनपढ़ मुसलमान जो पहली पास भी ना हो, लेकिन उसे ये तो पता है ना कि मैंने अपनी निजासत को पानी के ज़रिए से पाक करना है। तो ये इल्म किसने दिया? ये तहारत किसने दी? ये रसूल खुदा ने थी। कहते हैं महीनों गुजर जाते थे, अरब नहाता नहीं था, तसव्वुर ही नहीं था। ये जो है कि वुज़ू में पाँवों का धोना कहाँ से शुरू हुआ? अल्लाह कुरान कहता है कि सर को और पाँवों को वमसहू रुऊसकुम अर्जुलकुम, उनको मसा करो। फ़र्क शिया और अहले सुन्नत के वुज़ू में यह है कि वो पाँवों को वाजिब की नीयत से धोते हैं। हमारा यह है कि पाँव मेले हों तो धो लो, अगर मेले नहीं है पाको पाकीज़ा हैं, जुराबें उतार के उनको ऊपर क्या करो? मसा करो। क्यों? वाक़यान नबी ने अरबों को हुक्म दिया था, क्योंकि इनको आदत नहीं थी जूते उतारने की। आते थे जूतों के साथ, खड़े हो जाते थे और नमाज पढ़ते थे। और जब जूते उतारने पर आए तो ज़ाहिर इतने दिनों से पाँव धोए नहीं। वो जब जूते उतरे तो पाँवों से बदबू आने लगे। अगली सफ का बंदा हो, पाँव मेले हों, पिछली बंदे की तो नमाज ही चली गई ना, पाँवों में इतनी बदबू। तो वहाँ पे हुक्म दिया कि जाओ, मुस्तहब है, पाँव को क्या करो? धो कर आओ। अब क्योंकि रेगुलर ही इनके पाँव मेले होते थे, मिट्टी का ज़माना था, आज की तरह कोई स्पोर्ट शूज़ वूज़ नहीं थे, जो राबों का सिलसिला नहीं था, तो एक तरह से पाबंदी बन गई कि जैसे आओ पाँव धो लिए और नमाज में खड़े हो गए। अब करते करते इन्होंने उस मुस्तहब को क्या बना दिया? वाजिब बना दिया। तसव्वुर नहीं था नहाने का। अब ज़ाहिर जज़ीरतुल अरब में पानी की किल्लत, एक ही चश्मा जनाब इस्माइल की बरकत से बना के पूरा मक्का वहां पे आबाद हो गया। जहां पे पानी की किल्लत है, जहां पे नहाने का तसव्वुर नहीं। अब 5 मिनट के लिए सोचे ना कि रसूल ने ऐसी उम्मत को दिन में 5 मरतबा वुजू करवा दिया। यानी पानी से खेलते रहो, कभी हाथों को धो, कभी चेहरों को धो, फिर जुमा आया का जाओ गुस्ले जुमा करो। कभी वाजिब गुस्ल खवातीन के लिए, कभी वाजिब गुस्ल मर्दों के लिए। क्या रसूल अल्लाह कोई हाजत है, अल्लाह से कुछ मांगना है, का जा गुस्ले। पहले बदन साफ कर, फिर मन को साफ कर, फिर पाक ज़बान से अल्लाह को पुकार, फिर देख खुदा तेरी दुआ को कैसे कबूल करता है। अपनी किताब के लिए कहा कि ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, जब तक पाक व पाकीज़ा नहीं इस किताब को कोई मस नहीं कर सकता। फिर वो तहारत ज़ाहिरी, तहारत बातिनी, बीबी इन सब चीज़ों की तरफ इशारा करती हैं कि आज तुम बड़े नाज से मेरे सामने खड़े हो। जहाँ पे खड़े हो ये किसका एहसान था? मेरे बाबा का एहसान था, जिसने तहारत का दर्स दिया, जिसने इबादत का दर्स दिया। बशर अगर बशर है किस चीज़ की वजह से? फ़र्क हैवान और फ़र्क इंसान। अगर एक हैवान को एक इंसान से जुदा किया जाता है, कहते हैं इंसान के पास ब्रेन है,
इंसान के पास अक्ल है, इंसान का आईक्यू हैवान से ज्यादा तेज चलता है, इंसान एक मॉडर्न वर्जन है और अपडेटेड वर्जन है, उस हैवान से ज्यादा है। तो आपके पूरे वजूद में अगर आला तरीन चीज है तो ये आपकी खोपड़ी है, आपका दिमाग है। चोट लगी, बंदे की याददाश्त चली गई, पता नहीं बीवी कौन है, वालदा कौन है, बेटा कौन है, याददाश्त नहीं तो इंसान किसी को पे, यहां तक कि अपना नाम भी बंदे को याद नहीं रहता। कई अल्जाइमर के मरीज होते हैं, तो तुम्हारी इज्जत और वकार है तुम्हारे दिमाग की वजह से, पेशानी की वजह से। तभी कहा खबरदार कभी पेशानी को अल्लाह के अलावा किसी की दरबार में झुकाया न करो। सबसे बड़ा गुनाह जो उस जमाने का इंसान करता था, अपनी पेशानी को बुतों के सामने झुकाया करता था। कभी सूरज के सामने, कभी चांद के सामने, कभी पत्थर के सामने। और सबसे बड़ा कमाल जो रसूल ने किया, इनकी पेशानी को बुतों के पांवों से उठाकर वहदहू ला शरीक की दरबार में झुकाने पर मजबूर कर दिया कि अपनी कीमत को जान, अपनी इज्जत को जान, अपने वकार को जान। अब ये नबी है, कुरान कहता है कि हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला है एहसान। इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व इन कफरतुम व इन अज़ाबी लशदीद। अगर मेरा शुक्रिया करोगे बढ़ा बढ़ा कर दूंगा, अगर कुफरान नेमत करोगे तो मेरा अजाब बड़ा, लफ्ज़ अजाब है, इन अज़ाबी लशदीद, मेरा अजाब बड़ा शदीद है। किसी को कुफरान नेमत करने की इजाजत नहीं है। सबसे बड़ा एहसान किसने किया? मुस्तफ़ा ने किया। बुत परस्ती से निकाल कर वहदहू ला शरीक की दरबार में लाया, निजासतों से निकाल कर तहारतों के मैदान में लाया। यहाँ तक लिखा गया कि अरब अपनी सौतेली माँ से निकाह करता था। बाप ने 2 शादियां की, जो सौतेली माँ है बाप मर गया, अरब उससे निकाह करता था। नबी ने आकर बताया कि हलाल रिश्ता क्या होता है, हराम रिश्ता क्या होता है। खालाओं की, पुफियों की, महरम रिश्तों की तमीज़ खुदा ने बताई। ये अरब के अंदर तमीज़ नहीं थी। ये सब कुछ किसने सिखाया? रसूल खुदा ने सिखाया। अब वो रसूल, वो उम्मत, वो नबी जो ये कहें कि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शकूरा, हम न तुमसे जजा चाहते हैं न हम तुमसे शुक्रिया चाहते हैं, लेकिन ये वाहिद नबी है जिसको खुदा हुक्म कर रहा है। वरना न मूसा ने जजा मांगी, न ईसा ने जजा मांगी, न आदम ने जजा मांगी। ये हुक्म खुदा है। हबीब कह दीजिए कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अगर अज्र रिसालत बनता भी है तो मालो दौलत नहीं है, वो ये है कि मेरी आल से क्या करो? मवद्दत करो। मेरे कुर्बा से क्या करो? मवद्दत करो। अब इस बहस में हम नहीं पढ़ते कि कुर्बा कौन है, सीग़े मुअन्नस है, वाज़ेह तौर पे खुदा बयान कर रहा है। अगर कुर्बा में आप अज़वाज को भी डाल दें, औलाद को भी डाल दें, फिर भी हसन और हुसैन तो कुर्बा में आते हैं ना, सैयदा फातिमा तो कुर्बा में आती है ना। तो ये वो अज्र रिसालत था जो उम्मत ने कुर्बा के साथ क्या किया? अदा किया। मैंने कहा जिंदगी का हदफ और मकसद, यूनिवर्सिटी तो आप वैसे पढ़ रहे हैं, बच्चे तो खातून वैसे पाल रही है, जॉब तो आपने वैसे ही करनी है, लेकिन अगर ऐनक विलायत लगा के अपनी ज़िंदगी के कामों को करोगे कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, हदफ खिलकत एक है, तुमने वही मकसद पे चलना है जो मकसद अंबिया का मकसद था। हाँ, जॉब करो, लेकिन ये नियत करो कि इस जॉब में, इस काम में मैं दीन खुदा की क्या मदद कर सकता हूँ, इस काम में मैं हुज्जत खुदा की क्या मदद कर सकता हूँ। मवद्दत, मोहब्बत, मवद्दत और इत्माम हुज्जत, ये मौजू है हमारा कि मोहब्बत के बाद मवद्दत है। मवद्दत जब अहले बैत से हो गई तो आपने इत्माम हुज्जत करना है। जिस तरह सैयदा ने इत्माम हुज्जत किया, बीबी ने अपनी सारी मोहब्बतें किस पे कुर्बान की? अली इब्न अबी तालिब पे कुर्बान की। कि अगर वली पे बात आ जाए तो खून भी देना सीखो, वली पर बात आ जाए तो उसके लिए दिफा में खड़ा होना भी सीखो। जब सैयदा अपने पहले इमाम ज़माना के लिए इस तरह खड़ी हो रही हैं, तो आज हमने अपने आका के लिए, हमने अपने मौला के लिए क्या किया? इत्माम हुज्जत सिर्फ सैयदा ने नहीं किया, इत्माम हुज्जत कुरान ने भी किया है। सूरह नूर कुरान का बेहतरीन, हर सूरा नूर है, लेकिन जिस सूरा का नाम ही नूर हो वो तो नूरुन अला नूर है। इस सूरे में खुदा, कल मैंने कहा था कि 2 चीज़ों के ज़रिए इत्माम हुज्जत होता है। आज ज़रा गौर से सुनिएगा, इस मजलिस में कई ऐसे मतालिब हैं जो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में काम आएंगे। 2 चीज़ें इत्माम हुज्जत करती हैं। इत्माम हुज्जत या इल्म के ज़रिए होता है
या नूर के ज़रिए होता है। मसलन दो मोमिनों में इख्तलाफ हो गया, आपने इल्मी तरीके से दलाइल दिए कि मैंने कहा कि मसलन मौला अली की शुजाअत तवातुर मौजू है, यानी कोई वो अहले सुन्नत किसी भी मकतब से हो, वो अहले हदीस हो, वो बरेलवी हो, वो किसी भी मकतब से हो, कोई मौजू के एतबार से इख्तलाफ नहीं है कि अली इब्न अबी तालिब बहादुर नहीं थे। हर बंदा मानता है कि अली से बड़ा कोई बहादुर नहीं था, वो खैबर हो, वो खंदक हो, यानी मौजूयत के एतबार से अली बहादुर हैं। लेकिन अली इब्न अबी तालिब के अलावा अगर किसी को लाया जाए, भाई फला बंदा भी बहादुर था, तो हो सकता है मजमे से कोई खड़ा हो जाए और जंग उहद का वाकया पूरा पढ़ दे। बहादुरी आप चार मकामात पे किसी की साबित कर सकते हो, लेकिन एक मौजू में अगर वो बहादुर नहीं था, मैदान को छोड़ के चला गया, वो खंदक का मैदान हो, वो खैबर का मैदान हो, लेकिन कोई एक मैदान आप नहीं दिखा सकते जिसमें मौजू के एतबार से, अब इख्तलाफ रिवायत हो सकता है कि तलवार आसमान से आई कि नहीं आई, ये एक इख्तलाफ है, लेकिन आज तक कोई नहीं कह सकता मौजू के एतबार से, टॉपिक के एतबार से अली इब्न तालिब बहादुर नहीं थे। या कोई एक ऐसा वाकया सुना दे जिसमें मौला मैदान को छोड़ के चले गए हों, लेकिन सैकड़ों के लिए सैकड़ों वाकयात मौजूद हैं कि कई मरतबा मैदान को छोड़ के चले गए, तो हम मौजू पे तो शक कर सकते हैं ना कि भाई कोई तो मैदान था, कोई चला गया था। पहली दावत जब रसूल ने दी, हालांकि मौला अली इब्न तालिब की एज कितनी थी, उस वक्त भी अली खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। जब आमर बुला रहा था, कहे मोहम्मद है कोई बहादुर, भेज अपने मुकाबले में, मैं उसका मुकाबला करूंगा। उस वक्त नबी ने 3 बार बुलाया कि कौन है जिस बदबख्त का मुंह बंद करे। हाँ, सारे तो मौजूद थे, लेकिन बार बार कौन खड़े हो रहे थे? अली इब्न अबी तालिब कि या रसूल अल्लाह मैं जाने के लिए तैयार हूं। तो ये तवातुर मौजू है, कोई सुन्नी, कोई वहाबी, कोई अहले हदीस इनकार नहीं कर सकता कि अली इब्न तालिब मौजू के एतबार से क्या थे? बहादुर थे। इसी तरह इस्मत सैयदा, तहारत सैयदा, इल्म सैयदा, मौजू के एतबार से मदीने का कोई शख्स ये नहीं बोल सकता कि सैयदा आलिमा नहीं थी, सैयदा जाहिदा नहीं थी, सैयदा अहकाम को जानती नहीं थी। अरे जो रिसालत के दरबार में बड़ी होती हो, उसको कोई फ़िक़्ह अहले बैत कैसे सिखा सकता है? उससे कोई अहकाम कैसे बता सकता है? तो मौजू के एतबार से सैयदा के बारे में कोई शक नहीं था कि ये आलिमा हैं, ये जाहिदा हैं। एक मसला फ़िक़ही बता दीजिए जिसमें खुदा न खास्ता लियाज़ बिल्लाह सैयदा से कोई गलती निकाली जाए, तो मौजू के एतबार से कोई शक नहीं है। एक हुज्जत इल्मी है। वाक़े मुबाहिला में रसूल हुज्जत को तमाम करते हैं, पहले इल्मी मुनाजरा होता है, दलाइल देते हैं, लेकिन जब एक बंदा जिद पे आ जाए, कोई रास्ता नहीं होता, फिर नबी दूसरी हुज्जत तमाम करते हैं कि आओ मैदान में खड़े हो जाते हैं, अगर हक मेरे साथ है या हक तेरे साथ है, हम दोनों में से अगर कोई झूठ बोल रहा है उस पर अल्लाह की क्या होगी? लानत होगी। और वहां पर भी साबित हुआ, सारे नजरान के मसीही वाक़े मुबाहिला में नहीं आए, क्योंकि वहां पे उनको 5 चेहरे ऐसे नजर आए जो मौजू के एतबार से साबित था, इन्होंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। वअज्जिल फरजहुम। अब परवरदिगार आलम पर भी लाजिम है कि वो अपने बंदों पर हुज्जत को क्या करे? तमाम करे। ये नहीं हो सकता खुदा हुज्जत को तमाम न करे। एक हुज्जत इल्मी, दूसरी हुज्जत है जिसे हम कहते हैं हुज्जत नूर। कल मैंने मिसाल दी कि अगर बंदा किसी कमरे में जाए, पाँव लग जाए और गिलास गिर जाए, अल्लाह को बोल सकता है खुदाया मैंने देखा नहीं था। लेकिन अगर उस कमरे में नूर मौजूद हो, रोशनी मौजूद हो, और फिर भी बंदा न देखे और गिलास गिराए, तो कयामत के दिन ये नहीं बोल सकता कि परवरदिगारा मैंने देखा नहीं था। ये बार बार जो अली का हाथ बुलंद करके दिखाया जा रहा है कि मन कुन्तु मौला फहादा अलीयुन मौला, ये हुज्जत को तमाम किया जा रहा है कि मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कयामत के दिन। ये नहीं बोलना कि परवरदिगारा मैंने देखा नहीं था। ये अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में बार बार एक दरवाजे पे जा रहे हैं और कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम या अहले बैतुन नबुव्वा वअदनुर रिसाला। ये क्या कर रहे हैं? हुज्जत को तमाम कर रहे हैं। बेटी के एहतराम में खड़े हो रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? हुज्जत को तमाम कर रहे हैं। भाई आज तक आपने सुना, आज तक भी बोल रहा हूं, मुसलमान कहते हैं नबी की सुन्नत है जो कहे जो करे, देखे न रोके न टोके,
वो भी क्या है? सुन्नत है। आज तक आपने अपनी बेटियों को बोला कि बेटी आप मेरी माँ हो? आज तक कोई बोलता है मुसलमान अपनी बेटी को? भाई नबी बोल रहा है, और लिहाज बिल्ला नबी की सुखन में और नबी के अल्फाज में लहव नहीं होता। नबी जो भी बात करता है वो हिकमत की बात होती है। इसका क्या मतलब? अभी कल कयामत के दिन कुछ ये न बोले कि हम मुसलमानों की माएँ हैं तो अफजल हैं, ये तो मेरी भी माँ है। ये फजीलत किस औरत को मिली कि अगर आप मुसलमानों की माँ हो तो ये मुसलमानों के सरदार की भी माँ है। इससे बड़ा मकाम तो किसी औरत को नहीं मिला ना, जो मुस्तफ़ा की माँ का मकाम पाए। भाई एक तो माँ है सबबी, जिसने पैदा किया, वो तो पैदा किया माँ बन गई, वो भी एक मकाम है। लेकिन जो सबबी नहीं है, बेटी है, लेकिन नबी कहे कि ये मेरी क्या है? माँ है। तो उम्मत को एक दर्स देना चाहते हैं, बात बताना चाहते हैं। बरतरीन जो हुज्जत होती है, इल्म से भी ज्यादा वो हुज्जत नूर होती है। दिखाया जाए, बताया जाए। अल्लाह कहते अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, खुदा जमीन और आसमानों का क्या है? नूर है। ये अल्लाह ने हुज्जत तमाम कर दी। कल बंदा कयामत में ये बोले खुदा मैंने तुझे देखा नहीं था, अल्लाह कहेगा मैंने हुज्जत तमाम कर दी। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द। नूर की कल मैंने कहा था क्वालिटी है। नूर खुद नजर नहीं आता, पर जिस पे पड़ता है उसे दिखाता है। इस वक्त ना आप में नूर है ना मुझ में नूर है। वो कहते हैं शिया उलमा नूरानी होते हैं, कोई नूरानी नहीं होता। ये और बातें सुन्नियों को लगते हैं। चेहरे का अच्छा होना और है, नूरानी होना और है। आप ये बोल सकते हैं कि शिया उलमा के चेहरे बनिस्बत दूसरों के थोड़े खूबसूरत होते हैं, हाँ? उसमें भी अगर किसी का चेहरा बदसूरत बन रहा है तो कसूर उसका अपना है। अगर मूछें रसूल जैसी रखी जाती, दाढ़ी रसूल जैसी रखी जाती, तो बंदा वैसे ही क्या लगता है? अच्छा लगता है। बंदा खुद अपना चेहरा बिगाड़ रहा है तो सारे अल्लाह के बंदे हैं। अब शिया सुन्नी की तो बात है ही नहीं। फिर तो पता नहीं हॉलीवुड के और पता नहीं किस किस के एक्टर आपको बहुत ज्यादा खूबसूरत नजर आएंगे। तो न सफेदी खूबसूरती होती, खूबसूरती हो सकती है, नूरानियत नहीं हो सकती। नूरानियत एक और चीज है। नूर का मतलब क्या है? अभी आपको नूर नजर नहीं आ रहा, मैं आपको नजर आ रहा हूं, आप मुझे नजर आ रहे हैं। आप अपनी वजह से नजर आ रहे हैं या नूर की वजह से नजर आ रहे हैं? मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं। सारी लाइट्स ऑफ कर दी जाएं, नूर ही चला जाएगा। ना आप मुझे नजर आएंगे न मैं आपको नजर आऊंगा। तो नूर का कमाल यह है कि नूर खुद नजर नहीं आ रहा। जहां जहां आपकी आंख जा रही है, या दीवार पे टकरा रही है, या मिंबर से टकरा रही है, या आंख की नजर मौलाना से टकरा रही है, या मेरी आंखें आपसे, आपके बदन से टकरा रही हैं, जिसे जिस्म कहते हैं, मादा कहते हैं, मटेरियल कहते हैं। मादे पे जब नूर पड़ता है तो मादा खुद को क्या कर देता है? जाहिर कर देता है। तो नूर खुद नजर नहीं आता, पर कमाल यह है जिस जिस पे पड़ता है उसे जाहिर करता जाता है। अल्लाह नूर समावाते वल अर्ज़। अगर खुदा का नूर न होता तुझे कायनात कैसे नजर आती? ये दरख्त, ये चरंद, ये परंद, ये किंदील शम्सो कमर, ये सब कुछ अगर तुझे नजर आ रहा है, ये किसका नूर है? परवरदिगारे आलम का नूर है। अब खुदा ने भी कमाल कर दिया। सूरह नूर में आयत है, सूरह नूर की 35। अब खुदा भी तो बताए ना कि मेरा नूर कैसा है। हाँ, ये तो शायद न्यूटन ने नूरों में तफकीक की ना कि दुनिया में कलर कितने होते हैं। जो आर्ट्स पढ़े हुए हैं उनको पता है, 7 कलर में उसने कहा कि दुनिया में 7 रंग हैं। बाकी जितने रंग हैं वो इन 7 रंगों की आपस में मिलने से रंग बनते हैं। मसलन जो ब्राउन कलर है वो खुद बजाते खुद कलर नहीं है। जब 4-5 कलर मिलते हैं तो फिर क्या बनता है? ब्राउन बनता है। सफ़ेद कलर की अपनी खूबी, काला कलर सारे कलर्स को अपने अंदर जज्ब करता है। सफ़ेद रंग सारे रंग्स को बाहर क्या करता है?
दिखाता है। बेहतरीन रंग अगर कोई है तो वो रंगे सफ़ेद है, सफ़ेद रंग है, क्योंकि उसमें ये क्वालिटी है, वो सारे रंगों को बाहर क्या करता है, जाहिर करता है। अब खुदा ने कहा मैं नूर ज़मीन व आसमान हूँ, तो खुदा तेरा नूर कैसा है? तो आवाज आई मसल नूर ही का मिशकात। मेरे इस आयत की तफसीर सिवाय अहले बैत ने किसी ने नहीं की। यानी आज किसी मुफ्ती मौलवी के पास जाइए, वो यानी एक तरह से उसका माइंड हैंग हो जाता है, समझ ही नहीं आती खुदा कहना क्या चाह रहा है। और अल्लाह कहता है मैं मिसालों के जरिए तुम्हें समझाता हूँ, और मेरी मिसालें वो ही समझते हैं जो साहिबान अक्ल हैं। और मौला फरमाते हैं अक्ल वाला ही अली के दर का नौकर बनता है। वातबिरू या उलिल अलबाब, इबरत उसके लिए है जो साहिब अक्ल है। तारीख से कोई इबरत वो मुसलमान नहीं लेगा जो अक्ल वाला नहीं है, जो तासुब में चला जाए, जो लड़ाई में चला जाए, जिसमें सुनने की ज़र्फ ही जिस बंदे में नहीं है। क्या बोले आओ हम 4 किताबें रखते हैं, 4 बातें करते हैं, यह हक आपके साथ है, यह हक मेरे साथ है, लड़ाई किस बात की? हम कुरान खोलते हैं, बुखारी खोलते हैं, मुस्लिम खोलते हैं, सारी किताबें खोलते हैं, तारीख आपके सामने, इमाम अबू सियासा को लेकर आते हैं, हाकिम निशापुरी को लेकर आते हैं, सारी चीजें लेकर आते हैं, लेकिन सुनने का ज़र्फ उस बंदे में नहीं होता जिसमें अक्ल नहीं होती। तभी अक्लमंद की निशानी इल्म अखलाक में जो अमीरुल मोमिनीन बताते हैं, फरमाते हैं जिस मोमिन में अपना ऐब सुनने की सलाहियत नहीं है वो कभी ईमान में तरक्की नहीं कर सकता। तो मैं बच्चों को, जवानों को एक मिसाल देता हूँ, तभी मासूम ने फरमाया अल मोमिन मिरअतुल मोमिन, मोमिन मोमिन का क्या है, आईना है। अब आज तक आपने देखा कि आप आईने के सामने खड़े हो जाएं, यहाँ पे मसलन कालक हो, रात को सो रहे थे, बच्चे ने पेन से निशान कर दिया, अब आईने को देखें और आईना बोले कि यहाँ काला है, यहाँ नीला है, यहाँ गंदा है, और आप अपनी मुट्ठी बना के आईने को तोड़ दें कि तू कौन है मुझे बताने वाला। आज तक कोई है ऐसा बेवकूफ जिसने ये बेवकूफ़ी की हो, या बिल्ली की तरह उस आईने को नोचने लगे कि तू कौन है मुझे बताने वाला, कि मेरे चेहरे पे क्या है? ये बेवकूफ़ी कोई नहीं करता, लेकिन इससे बड़ी बेवकूफ़ी हम करते हैं। कोई बोले ना कि आपको गुस्सा बहुत आता, भाई तू कौन है मुझे बताने वाला। किसी खातून को बोल दे भाई आप गीबत बहुत करती हो, आप कौन सी कम करती हो। वो हमारे सियासतदान, आपने रिश्वत की, चोरी की, तुमने कौन सी कम की है? मैंने 10 लाख बनाए तो तूने 10 करोड़ बनाए। यानी सुधरना नहीं है, अगर कोई ऐब बताए तो उस पर और गुस्सा करना। मासूम फरमाते हैं शुक्रिया अदा करो उस बंदे का जो तुझे तेरा ऐब बताए। एक महफिल में बैठो, एक बंदा बोले अब ऐब बताना, फिर महफिल में नहीं, वो भी उससे बड़ा बेवकूफ होता है जो 4 लोगों के सामने ऐब बताए। अगर किसी मोमिन से हमदर्दी है, तन्हाई में जाओ, भाई ये चीज आपकी अच्छी नहीं है, ये ईमान को तबाह कर देगी, ये अली से दूर कर देगी। नबी का सहाबी है लेकिन बीवी के साथ अखलाक बुरा था, तो नबी ने फरमाया फिशार कब्र हो रहा है। हुकूकुल इबाद से अल्लाह कभी माफ नहीं करता। मोमिन के चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट होती है। अफजलुकुम ईमाना अहसनुकुम अखलाका, तुमसे बेहतरीन ईमान उसका है जिसका बरतरीन अखलाक हो। बंदा नमाजी हो पर अगर अखलाक नहीं तो ये नमाज किसी काम की नहीं है, रोजा किसी काम का नहीं है। तभी मैंने पहली मजलिस में कहा था अखलाक अहले बैत को अगर आप पढ़ेंगे, वो अखलाक तभी मिलता है जिसके दिल में, और जिसका दिल सरशार है परवरदिगार आलम की मोहब्बत से, उसी के वजूद से अखलाक खुदाबंदी नजर आता है। अब दिया था अन यजअलक मिसली, मेरी इताअत कर मैं तुझे अपने जैसा बना देता हूँ। तो ये वजूद जो खुदा ने बनाया ना, अक्लमंद बंदा सोचता है अगर मुझे कोई ऐब बता रहा है, अल मोमिन, मोमिन मोमिन का आईना है। बीवी शोहर को आईना बनाए, शोहर बीवी को बनाए, बेटा बाप को बनाए, दोस्त दोस्त को बनाए। इसी तरह वजूद में क्या आती जाएगी, बेहतरी आती जाएगी। अब खुदा बता रहा है मिसाल के जरिए से, ऐ खुदाया तेरा नूर कैसा है? फरमाया मसल नूर ही का मिशकात, मेरा नूर जो है वो एक चिराग की तरह है। किसकी तरह है? चिराग की तरह है। 2 लफ्ज हैं, याद रखिएगा, मिशकात चिराग, जिया भी रोशनी को कहते हैं, सिराज भी रोशनी को कहते हैं। यहाँ पे एक नुजूमी मोजज़ा कुरान का आपके सामने रखूं। कुरान जब जब लफ्ज शम्स को लाता है, सूरज, तो सूरज के लिए जो जिस रोशनी का ऐलान करता है, कहता है सूरज के लिए लफ्ज जिया को इस्तेमाल करता है। लेकिन जब चांद का लफ्ज आता है तो कभी चांद के लिए लफ्ज जिया को इस्तेमाल नहीं किया। चांद के लिए बोला ये नूर है,
कभी नहीं बोला ये जिया है, कभी नहीं बोला ये सिराज है। हालांकि उस जमाने के अरब जो थे वो ये समझते थे कि चांद की रोशनी अपनी है। उनको नहीं पता था, वो कहते थे चांद अगर चमक रहा है तो उसकी अपनी रोशनी है। लेकिन कुरान ने उस जमाने में ये साइंटिफिकली नुक्ता बताया, कहा कि चांद नूरानी है लेकिन चांद सिराज नहीं है। सिराज अरब उसे बोलता है जिसका नूर अपना हो। सूरज का नूर क्योंकि अपना था उसे सिराज बोला। मिशकात जिसका नूर अपना हो। लेकिन अगर कहीं पे लफ्ज नूर आ जाए ना तो नूर उसे बोलते हैं जिसने किसी से रोशनी ली है और क्या हो गया है, नूरानी हो गया है। तो चांद की रोशनी अपनी नहीं है। साइंटिफिकली नुक्ता परवरदिगार आलम ने 1400 साल पहले उस जमाने में बताया। जो बच्चे साइंस पढ़ते हैं ये कुरान का बरतरीन मौजूजा है जो बता सकते हैं। का मसल नूर ही, मेरा नूर एक मिशकात है। मिशकात वो है जिसका नूर उसकी अपनी जात का है, कहीं और से उसे नूरानी किया नहीं गया। फीहा मिसबाह, इस मिशकात के अंदर, इस चराग के अंदर एक मिसबाह है। फानूस जैसे आप बोलते हैं, इसके अंदर एक मिसबाह है। फिर कहा मिसबाह हुनल मिसबाह, एक मिसबाह नहीं है, इसके अंदर कितने मिसबाह हैं, 2 मिसबाह हैं। मेरे छठे इमाम से पूछा कि मौला ये 2 मिसबाह क्या है? सलवात पढ़े मौला की शान को। फरमाया का मिशकात फीह मिसबाह हुनल मिसबाह, 2 मिसबाह हैं। फी जुजाजतिन, ये 2 मिसबाह किसके अंदर हैं? लालटीन का तसव्वुर कीजिए, उसके अंदर 2 रोशनियां हो और लालटीन के बाहर क्या होता है, शीशा होता है। शीशा क्यों लगाया जाता है? वो शीशा उन 2 नूरों को क्या करता है, बाहर नूर को फैलाता है। ये शीशे का कमाल है। का इस चराग की मिसाल है। इस चराग के अंदर 2 मिसबाह है और वो मिसबाह एक जुजाजा के अंदर है। जुजाजा शीशे को बोलते हैं, फानूस का जो शीशा होता है उसके अंदर है। मेरे इमाम फरमाते हैं मौला ये 2 मिसबाह क्या हैं, ये मिशकात क्या है? फरमाया मिशकात से मुराद हमारी दादी जहरा है। जोहरा किसे बोलते हैं? जो चीज नूरानी हो ना, जो नूर को जाहिर करे ना, का हमारी दादी जहरा है। का मौला ये 2 मिसबाह क्या है? मिसबाह उनल मिसबाह, का पहला मिसबाह हसन है, दूसरे मिसबाह हुसैन इब्ने अली हैं। जब 2 मिसबाह मिलते हैं तो मिसबाहैन बनते हैं। जब हसन और हुसैन मिलते हैं तो हसनैन बनते हैं। अब आइए रब दीजिए नबी के हदीसों से कुरान को। जब तक हदीस से नहीं मिलाओगे समझिए ये कुरान इबरत है, ये साहिबान अक्ल के लिए इशारे दे रहा है, मिसालें दे रहा है। फरमाया इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा, हुसैन मिसबाह है किस चीज का? हिदायत का। वह सफीनतुन नजात, मिसबाह भी है, हिदायत भी है, कश्ती भी है। नतीजा यह है कि यह तुझे नजात दिलाएगा। मिसबाह रोशनी, रोशनी में हिदायत मिलती है। मतलब हुसैन खुद कश्ती को चलाने वाले भी हैं, हुसैन खुद राह दिखाने वाले भी हैं और हुसैन खुद जन्नत तक पहुंचाने वाले भी हैं। तीनों चीजें हैं। एक मर्तबा कश्ती है पर नूर नहीं। आप कश्ती में सवार हैं, कोई रोशनी नहीं, पता नहीं शर्क की तरफ जाना है गर्ब की तरफ जाना है। लेकिन अगर हुसैन की कश्ती में सवार होगे तुझे पता है जाना कहां है। अब यहां 2 सवार मिलेंगे, कुछ वो जो खिलाफत की कश्ती पर हैं, कुछ वो जो इमामत की कश्ती पर हैं। खिलाफत की कश्ती भी बड़ी अच्छी है लेकिन सवाल ये उसमें मिसबाह है कि नहीं। मिसबाह का मतलब रोशनी भी है ना। आप गाड़ी पर बैठे हैं, धूप अंधेरा है, गाड़ी के हेडलाइट्स काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको पता नहीं रास्ता कहां जाना है। तो हुसैन मिसबाह भी हैं, यानी रोशनी भी रखते हैं, कश्ती भी हैं और वसीले ये निजात भी हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सूरह नूर 35 नंबर आयत का नंबर याद रखिएगा। फरमाया फीहा मिसबाहुल मिसबाह, इसमें 2 मिसबाह हैं। फी जुजाजतिन, एक शीशे के अंदर हैं।
अब खुदा कहता है फी जुजाजतिन, जुजाजा का अल्लाह ने जिक्र किया, शीशे के अंदर है। फिर दोबारा कहता है अज़्जुजाज। अरबी में जब अलिफ और लाम लगता है ना, ये किसी चीज़ की तारीफ के लिए बयान होता है, उसके मकाम को बयान करने के लिए बयान हो। एक बार बोला कि वो दो मिसबा किसके अंदर हैं, एक शीशे के अंदर है, फानूस के अंदर है। फिर कहा अज़्जुजाज, कैसा शीशा है ये, कैसा बेहतरीन शीशा है ये। कअन्नहा कौकबुन दुर्री, ऐसा शीशा है जैसे एक चमकता हुआ सितारा। कि मासूम फरमाते हैं जुजाजा से मुराद हमारी माँ फातिमा है। अल्लाह तारीफ बयान करे कअन्नहा कौकबुन दुर्री, ये कैसा शीशा है जैसे आसमानों में एक चमकता हुआ सितारा। मिन शजरतिन मुबारका, ये किससे है, एक मुबारक शजर से है। अब मुबारक शजर का जिक्र खुदाबंद मुताल फिर किसी और सूरत में हजरत इब्राहिम के लिए फरमाता कि इब्राहिम हमने तुझे बरकत दी, किसके जरिए से, मुबारक शजर से। हमने तुझे इस्माइल से बरकत दी, किसके जरिए से, दो शजर है ना, शजर मुबारका और शजर मलऊना। एक वो शजर, एक वो दरख्त जिस पर अल्लाह की लानत है, दूसरा वो दरख्त जिस पर खुदा ने क्या की है, मुबारक बोला है, जो बाबरकत है। ये इन्ना आतईना कल कौसर फसल लिरब्बिक वनहर इन्न शानिअक हुवल अबतर। अय हबीब, जो ये मजाक उड़ाते तेरी औलाद नहीं है, मैं तेरी नस्ल को बरकत दूंगा, लेकिन तेरी दुश्मन की नस्ल क्या है, दुम बरीदा है। ये वो शजर है जिसे खुदा ने क्या दी है, मुबारक बनाया है। तो दो हजरत इब्राहिम की नस्ल में से दो शाख निकले ना, मुबारक दरख्त है इब्राहिम, एक दरख्त है, दो शाखें निकली, एक बनी इसराइल की, एक बनी इस्माइल की। अब दरख्त में शाखें हैं लेकिन फल नहीं है। दरख्त मुबारक कब बनता है, जब फलदार हो। शाखें बढ़ती जाएं बढ़ती जाएं बढ़ती जाएं पर उसमें फल ना हो तो उस दरख्त का कोई फायदा नहीं है। इस दरख्त को खुदा ने बरकत दी किससे, नस्ल बनी इस्माइल से। अब अरब जब आगे बढ़ने लगे, यहाँ बनी इसराइल बने या बनी इस्माइल बने, या अरब बने फिर कुछ अदनानी बने, कुछ कुरैश बने, कुछ गैर कुरैश बने, कुछ हाशिमी बने, कुछ गैर हाशिमी बने। अब बाज़ औक़ात जो एग्रीकल्चर का काम जानते उनको पता है, दरख्त जब फल नहीं देता ना तो दरख्त में एक पैवंदकारी की जाती है। उस पैवंदकारी के नतीजे में फिर दरख्त की एक और नई शाख निकलती है। उलमा फरमाते हैं इस दरख्त को अल्लाह ने एक पैवंद लगाया अली इब्न अबी तालिब के जरिए से। फल निकले हसन और हुसैन की सूरत में। और पैवंद कारी के लिए भी जरूरी है, पैवंद वो लगता है जो जिन्स उसी दरख्त से मुमासिलत रखती हो। तभी फरमाया या अली अना व अली मिन शजरिन वाहिद, मैं और अली एक ही दरख्त से हैं। वसाइरुन्नास में शजरिन शत्ता, लेकिन जितने दूसरे लोग हैं उनका दरख्त मुस्तफ़ा के दरख्त से मिलता नहीं है। कभी फरमाया मैं तना हूं दरख्त का और फातिमा क्या है, शाख हैं। इस शाख में पैवंदकारी हुई और फल किस सूरत में निकले, हसन और हुसैन की सूरत में निकले। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब यहाँ पे बेहतरीन अल्लाह इतने इशारे दे रहा है, अगर मासूम की रिवायात से मिलाते जाएं। फरमा एक शजर है, मुबारक है, वही हज़रत इब्राहीम कुरान बोल चुका कि ये शजर मुबारक है। नस्ल कौन सी है, इस्माइल की है। इसहाक की नस्ल में भी अम्बिया आए, बाज़ ये इख्तलाफ, हज़रत इसहाक को भी अल्लाह ने इमामत नसीब की, लेकिन वो शजर वहीं पे रुक गया। ये वो शजर है जो महदी की सूरत में आज तक आपको क्या आ रहा है न। बुनियाद कौन है, सैयदा फातिमा, बुनियाद कौन है, बीबी हैं। अल्लाह जिक्र भी करता है, जुजाजा का जिक्र करता है, तभी जो सलवात खास है वो हम सैयदा पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला फातिमता, ये नहीं कहा रसूल पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला फातिमता व अबीहा, इनके बाबा पर, व बनीहा, इनके बच्चों पर, व बालुहा, इनके शोहर पर, आखिरी जुमला व सिर्रिल मुस्तौदअ फीहा, और उस राज पर, उस वदीअत इलाही पर जो हमने इस बीबी के अंदर छुपा के रखा है। कहा ये सिर्र मुस्तअदा कौन है, कहा ये वजूद इमाम ज़माना है। हाँ? सलवात पढ़े मौला की शान पर।
वसिर्रुल मुस्तऊद आइफिया, और जनाब नरजिस खातून का जब ज़ियारतनामा पढ़ेंगे उस बीबी के लिए भी यही है कि ये सिर्र मुस्तअदा कहाँ से है, बीबी नरजिस खातून से है। लेकिन बुनिया कौन है? सैयदा फातिमा ज़हरा है। तभी करबला के मैदान में हजरत अब्बास अपने भाइयों को जमा करते हैं कि खबरदार कभी जहन में ये बात भी ना आए कि हम हुसैन के भाई हैं। ये सही है कि हम सब अली के बेटे हैं, लेकिन फर्क है वो फातिमा का बेटा है, हम बीबी की कनीज के बेटे हैं। असल जो शनाख्त मिल रही है वो किसके जरिए मिल रही है? सैयदा के। जिसे आप सैयद बोलते हैं, सैयद किसे बोलते हैं? तरफैन वाला हो ना, जिसकी निस्बत सैयदा से। इमामत किसकी नस्ल में? मौला अली के बेटे और भी है, लेकिन उन्हें इमामत नहीं मिलती। इमामत किसे मिल रही है? जो ड्यूल हो, यानी सैयदा की नस्ल से हो। बेस अल्लाह ने किसे बनाया? सैयदा फातिमा ज़हरा। अब जुमला मासूम का समझ आता है ना कि नहनु हुज्जतुल्लाह, हम अल्लाह की तरफ से हुज्जत नहीं, लेकिन हमारी माँ हम सब पर हुज्जत है। तभी मेरे छठे इमाम फरमाते खासिमू, है मोमिन, है मुस्लिम, है शिया, अगर कोई तुम्हारे साथ मुनाजरा करे, बहस करे विलायत पर, विलायत अहले बैत पर, तो मौल मासूम से कहा मौला किस बात पे हम इनसे मुनाजरा करें, मुबाहिसा करें? का खासिमू बि इन्ना अनजलना, अगर मुखासिमा करना है, बातचीत करनी है तो इन्ना अनजलना से करो। का मौला इन्ना अनजलना क्या है? का इन्ना अनजलना हमारी माँ फातिमा का एक लक़ब है। यानी अल्लाह ने अगर मोमिनों पर, मुसलमानों पर अगर हुज्जत को तमाम किया तो किसके जरिए से किया? बीबी सैयदा फातिमा ज़हरा से किया ना। अली के घर पे हमला हो, कोई बोल सकता है? हसनैन अली के बेटे थे। मौला अली को अगर हाथों में रस्सियां बांध कर अली को ले गए, नबी का दामाद था। लेकिन बात जब सैयदा पे आती है ना, ये तो नबी की बेटी है ना, यहाँ पे हुज्जत को क्या किया जाता है? तमाम किया जाता है। अब खुदा कहते ज़ुजाजक अन्नहा कौकबुन दुर्रियुन यूक़दु मिन शजरतिन मुबारका, ये शजरा मुबारका है ज़ैतूनिया। ये शजरा कौन सा है? जैतूनी शजरा है। जैतून इंग्लिश में ऑलिव को बोलते हैं। फिर कहीं पे कहा वत्तीन व जैतून व तूर सिनीन व हाज़ल बलदिल अमीन, मुझे कसम है जैतून की, मुझे कसम है इंजीर की, मुझे कसम है तूर सीना की, मुझे कसम है इस बलद अमीन की। मैंने कई साल पहले मजलिसों में कहा था, मैंने कहा अगर आपसे कोई कर्जा ले और आप उसे बोलें कि भाई कर्जा वापस करोगे, वो बोले हाँ दे दूंगा, और आप बोले कसम उठा मुझे तेरी बातों पे यकीन नहीं, और वो कहे मुझे कसम है आलू की। ये कुरान है, इसमें नज्म है, इसमें ज़ब्त है, ये किताब एजाज है, इसका एक जुमला बगैर दलील के नहीं है। भाई आज तक आपसे किसी ने आपको कसम है अमरूद की, मैं आपके पैसे दे दूंगा, अल्लाह कसम खा रहा है। अक़लुल आक़िलीन अहसनुल खालिकीन, बेहतरीन मिसालें देने वाला कह रहा कसम है ऑलिव की, कसम है इंजीर की। चलो बलद अमीन तो समझ में आता है, तूर सीना तो समझ में आता है, ये इंजीर क्या है, ये जैतून क्या है? अब रुजू करोगे ना अहले बैत के पास। इमाम ने फरमाया जैतून से मुराद हुसैन है, तीन से मुराद हसन है, और यहां पे क्या कहा? ये शजरा है यू कदो। वक़द अरबी का लफ्ज है। अरब अगर रोशनी को जानते थे ना, वो आग से जानते थे। अब उस जमाने में बल्ब तो था नहीं, हाँ? अरब अगर रोशनी जानते थे, वो कहते थे रोशनी होती आग में ना, आग ही जलती थी, रोशनी होती थी। वक़द कहते हैं किसी भड़कती हुई चीज को, जलती हुई चीज को। अल्लाह कहता है यू कदो, ये नूर ऐसा है जो जलता रहता है, एक शजर का है जो जैतूनी है, शर्की नहीं है, गरबी नहीं है, जैतूनी है। और मौला ने क्या कहा? जैतून से मुराद हुसैन है, इंजीर से मुराद हसन है। मतलब ये शजर अगर बढ़ेगा तो किसकी नस्ल से बढ़ेगा? हुसैन इब्न अली की नस्ल से बढ़ेगा। कुरान के बड़े बतन हैं। अब यहाँ पर भी उलमा ने एक तहकीक की, एक नुक्ता निकाला कि देखिए बड़ा अजीब फलसफा कुरान का। इमाम हसन के लिए लफ्ज़ मसलन इंजीर, इमाम हुसैन के लिए लफ्ज़ जैतून। इंजीर और जैतून में एक चीज़ आप देखेंगे, इंजीर के अंदर गुठली नहीं होती, जैतून के अंदर
गुठली होती है। दोनों फल मुबारक हैं, लेकिन एक के अंदर गुठली मौजूद है। दोनों अली के बेटे हैं, लेकिन नस्ल किससे बढ़ रही है? जैतून से बढ़ रही है ना। जिसमें गुठली होती है उसी से क्या होती है? इमामत की नस्ल जो है वहां से बढ़ रही है। दूसरा एजाज, जापान के 2 डॉक्टर जिन्होंने बड़ी रिसर्च की, रिसर्च करने के बाद ये कुरान की आयत वत्तीन वज़ैतून उनको भेजी गई, और इस आयत के सुनने के बाद वो मुसलमान हो गए। उन्होंने कहा कि दुनिया में वो कौन से फल हैं जिनमें जवानी का प्रोटीन पाया जाता है। ये जिनको जवान रहना है उनके लिए बयान कर रहा हूं। हाँ, जिनको जवानी का भूत सवार है, का जिनको जवानी का प्रोटीन, वो कौन से फल हैं? अब कोई बंदा का सेब खाओ, इसमें प्रोटीन है, मतलब किसी में विटामिन ई है, बी है, जो भी विटामिन हैं, वो कौन से फल हैं जिनमें जवानी का प्रोटीन पाया जाता है? बड़ी रिसर्च करने के बाद उनको 2 फलों में ये प्रोटीन मिला। का एक फल है जैतून, एक फल है इंजीर। मिकदार भी बताई, कितनी मिकदार में जैतून खाया जाए, कितनी मिकदार में इंजीर खाया जाए, मुझे याद नहीं, लेकिन अदद वही था कि जितनी मरतबा कुरान ने लफ्ज़ जैतून जिक्र किया उतनी मरतबा जैतून खाओ, जितनी मरतबा लफ्ज़ इंजीर जिक्र किया उतनी मरतबा डेली बेसिस पर इंजीर खाओ। तो आपकी बॉडी में जवानी का जो प्रोटीन है, ये भी एक रिसर्च है, आफ्टर 40 और 42 आपका जवानी का जो प्रोटीन है वो बनना बंद हो जाता है। जब वो बनना बंद हो जाता है तो बंदा बूढ़ा होना शुरू हो जाता है, सर के बाल सफ़ेद होते हैं, हड्डियां जो हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं, यहाँ तक कि मौत आती है। ये भी एक दलील है, अगर खुदा किसी बंदे को 1000 साल से ज़्यादा जिंदा रखना चाहे, उसके प्रोटीन को ख़त्म ही ना करे। मतलब ये मेडिकली प्रूव्ड है कि अगर वो प्रोटीन इंसान की ख़त्म ना बनती रहे तो इंसान जवान रहेगा। अब किसी मुसलमान ने ये दोनों कुरान की आयत के, कुरान में अल्लाह ने दोनों फलों का जिक्र साथ किया है। वत्तीन व ज़ैतून, मुझे कसम है तीन की, मुझे कसम है जैतून की। और जब इन्होंने ये कुरान की आयत पढ़ी वो क्या हो गए? मुसलमान हो गए। तो मैंने कहा क्या करम है रसूल का। फरमाया इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबे अहलिल जन्ना। हसन हुसैन जन्नत के सरदार नहीं, जन्नत के जवानों के सरदार हैं। मैं कहता हूं जो इनके नाम के फल खाए उनका जिस्म जवान रहता है, जो इनको माने वो जन्नत में जवान होकर जाता है। ये वो बतन कुरान है जो परवरदिगार आलम समझाना चाहता है। खाने से बंदा जवान, मानने से जन्नत में जवान। ये दोनों जवानी अगर मिलनी है तो दरे अहले बैत से मिलनी है। अब दूसरी दलील कि ये शजरा क्या है? जैतूनिया है। ला शर्क़िय्यतुन वला ग़र्बिय्यह, न शर्क़ी है न ग़र्बी है। अब शर्क़ी से मुराद क्या है? एक मरतबा कुरान मजीद ने कहा ना कि ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। इसका बाज़ लोग ये तर्जुमा करते हैं कि सिवाय पाक इसको हाथ नहीं लगा सकते। ये खुदा खबर दे रहा है। ये लाए नाहिया नहीं है, लाए नाफिया है। खुदा खबर दे रहा है कि कुछ ऐसे मुतहर हैं, कुछ वो हैं जिनको मैंने क्या कर दिया है? पाको पाकीज़ा बना दिया। सिवाय उनके कुरान के बतन को कोई समझ नहीं सकता। अगर कुरान की तफसीर समझनी है तो वो कलाम मासूम हमें समझा सकता है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस मुख्तसर करूं, अब मकान शर्क़ी और मकान ग़रबी। हज़रत मरियम, खुदा ने कहा मिन अहलिहा मकानन शर्क़िया। जब हज़रत जिब्राइल आए बशरन सविया, बीबी मरियम से आकर बात की, तो खुदा ने कहा कि मकान शर्क़ी की तरफ चले जाओ। का ये जो शजर है ना, जो जैतूनिया, ये ना शर्क़ी है न ग़रबी है। शर्क़ी मकाम वो था जहाँ पे हज़रत ईसा पैदा हुए। फिर हज़रत सूरह क़िसस में 144 में कहा कि मा कुन्त बिजानिबिल ग़रबी इज़ क़ज़ैना इला मूसल अम्र। अय हबीब तुम वहाँ नहीं थे। कहाँ पर? जानिबिल ग़रबी में नहीं थे, जहाँ पे मूसा थे। मूसा मतलब यहूदियत, ईसा मतलब मसीहियत। शक में मसीहियत, ग़र्ब में यहूदियत। फरमाया ये जो दरख्त है न शर्क़ी है न ग़रबी है, ये दरख्त न मसीही है, ये दरख्त न यहूदी है, बल्कि ये दरख्त जैतूनिया है। मतलब ये दरख्त हुसैनिया है। इस दरख्त को मसीहियत में तलाश न करना,
इस दरख्त को यहूदियत में तलाश ना करना, ये वो दरख्त है जिसे मैंने क्या बनाया है, जैतूनिया बनाया है। अब परवरदिगार आलम कहता है वलम तमसुसहु नारुन, ये दरख्त ऐसा है जिसका जैत जो है ना, जैत कहते हैं तेल को, यकादु ज़ैतुहा युज़ी, इसका जो जैत है ना, तेल है, ये कभी खत्म नहीं होता, इसके अंदर ही एनर्जी है। ये अपने जैत से पूरे आलम को क्या करेगा, नूरानी करेगा। यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा, खुदा इसके नूर से जिसे चाहेगा हिदायत देगा। मेरे मासूम फरमाते हैं ये जो जैत जिसे बोला गया ना, फरमा इस जैत से मुराद या सार अल्लाह है, ऐ खून हुसैन, खून हुसैन के जरिए से। और ये खून की हरारत कभी बुझने वाली ही नहीं है। हर साल मुहर्रम मनाते हो, कितने लोग इस फर्श अज़ा से हुसैनी बनते हैं। वल्लाह अगर मकतब अहले बैत से करबला निकाल दो, कुछ बचता ही नहीं है। ये टीवी का माहौल, मीडिया का माहौल, बेहयाई, उरियानी, फहाशी, स्कूल सिस्टम, हुक्मरान, ये जुल्म तागूत का निजाम, कुरान कहता है ये वो नूर है, ये वो ज़ैत है कि खुदा जिसके जरिए से क्या करता है, हिदायत करता है। कलम तमसुसहुन नार, इसको कभी, हालांकि तेल को आग पकड़ती है, लेकिन इस तेल में जो रोशनी है वो आग की वजह से नहीं है, इसकी अपनी जात की वजह से। तेल की रोशनी में, अब अगली आयत में खुदा कहता है ना, कुछ लोग ऐसे हैं युरीदु अन युत्फिउ नूर अल्लाह, जो अल्लाह के नूर को फूंक मार के खामोश करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता ये नूर तुम्हारी हल्की फुल्की फूंकों से खामोश होने वाला नहीं है। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, खुदा जानता है इस नूर को तमाम कैसे करना है। वह ज़ुहूर महदी से तमाम करेगा, वो हुज्जत खुदा से तमाम करेगा। जिसे चाहता है खुदा हिदायत देता है। अब ये खून इमाम हुसैन है जिसके जरिए से आज पूरी कायनात में क्या मिल रही है, हिदायत मिल। अगर करबला ना होती तो हम क्या करते। अगली आयत, फी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलग़ुदुव्वति वल आसार। कुछ ऐसे घर हैं जिनमें अल्लाह का क्या होता है, जिक्र होता है। फिर हजरत इब्राहीम के लिए भी कहा कि इब्राहीम, ये अंबिया के घर हैं, ये औलिया के घर है, जिसमें क्या होती है, तस्बीह खुदा होती है। अब अजीब कमाल है कि इस रिवायत के जो रावी हैं वो खलीफे अव्वल हैं। अल्लाह को पता है कि मैंने हक किस जबान से बुलवाना है। खलीफे अव्वल हैं, रसूल से पूछते हैं या रसूलल्लाह फी बुयूतिन उज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु, कुछ ऐसे घर हैं जिसमें अल्लाह ने इरादा किया कि इन घरों से अल्लाह की तस्बीह की आवाज बुलंद होगी, अल्लाह के जिक्र की आवाज बुलंद होगी। ये किसके घर हैं? पहले खलीफे जनाब अबू बकर रसूल से पूछ रहे हैं। रसूल फरमाते हैं वो घर अंबिया के घर हैं, वो घर रसूलों के घर हैं। जब ये सुना तो पहले खलीफे ने अली और फातिमा के घर की तरफ इशारा किया कि या रसूल अल्लाह, ये घर भी उन घरों में शामिल है जिसके लिए आयत है। आपने कहा अंबिया के घर हैं, रसूलों के, ये घर भी उस घरों में शामिल है। का ये घर उन सब घरों के ऊपर है। तुम इस घर की बात कर रहे हो, ये घर उन सब घरों के ऊपर है। तभी इमाम हसन हुसैन से रिवायत है कि हमारी आंख जब भी रात को खुलती थी, हमने अपनी अम्मा को यहाँ रुकू में देखा या सजदे में देखा। तभी शबे आशूर भी यही है ना। इमाम हुसैन क्या फरमाते हैं, एक रात की मोहलत किस लिए, तस्बीह खुदा के लिए। लश्कर यजीदी क्या कहते हैं, हमें हुसैन के लश्कर से तस्बीह इलाही की आवाज ऐसे आ रही थी जैसे शहद की मक्खियां अपने छत्ते पे आवाज करती नजर आती हैं। अब ये लोग कौन है, खुदा फिर निशानी भी बताता है जिनके घरों में अल्लाह का जिक्र है। अगली आयत, रिजालुन ला तुलहीहिम तिजारतुन वला बैअ अन जिक्रिल्लाह व इकामिस सलात व इताइज़ ज़कात। ये वो हैं, ये वो मर्द हैं, वो लोग हैं जिनको तिजारत, बिजनेस, दुनियादारी अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करती। ये वो हैं जिनको तिजारत, खरीदो फरोख्त अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करती। यहां पे यह आयत 4-5 सूरों के बाद आता है सूरह जुमा, व इज़ा रअव तिजारतन अव लहवन इनफज़ू इलैका व तरकूका काइमन
शान नुज़ूल, रसूल जुमा पढ़ा रहे थे, कुछ ताजरों के काफिले शहर में पहुंचे, नबी का जुमा चल रहा है, और जब तिजारत पहुंचे तो इन्होंने अपने सामान खोला, बस्ते खोले और बोली लगना शुरू हो गई, माल सस्ता बिक रहा है। नबी के जुमे में जितने लोग थे सारे चले गए खरीदो फरोख्त के लिए, और मस्जिद में 4 या 6 लोग बाकी रहे। अल्लाह ने पहले जिक्र किया कुछ लोग ऐसे हैं, पहले तो बताया ये किन के घर हैं, फिर करके बताया कि वो लोग कौन हैं जो तिजारत के पीछे जाते हैं, और वो लोग कौन हैं जो मस्जिद में अल्लाह का जिक्र करते हुए नजर आते हैं। हाँ, ये भी हदीस में मौजूद है, वो कौन थे जो मस्जिद में परवरदिगार आलम का जिक्र कर रहे थे। एक तो हमारा मसला ये है कि कुरान की जो तरतीब है वो शान नुज़ूल के मुताबिक नहीं है। पहले ही हम सूरह बकरा पढ़ना शुरू कर देते हैं। अगर शान मौला अली इब्न अबी तालिब का हमारा अकीदा है कि मौला के पास जो कुरान मौला ने तरतीब दिया था ये तहरीफ नहीं है, शान नुज़ूल के मुताबिक मौला ने, ताकि समझ आए पहली आयत क्या थी, दूसरी आयत क्या थी। एक नया बंदा मुसलमान बनना चाहता है, उसे शुरू में सूरह बकरा पढ़ा दें तो समझ में नहीं आएगा। उसके लिए तो यह कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून या कुल औज़ु बिरब्बिन नास या कुल औज़ु बिरब्बिल फलक या कुल हुवल्लाहु अहद, इन आयतों के जरिए से इस्लाम को समझेगा। तो शान नुज़ूल को अगर समझेंगे, सूरह बकरा में खुदा क्या कहता है, अक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो। मोमिन कौन है, जो ज़कात देते हैं, जो नमाज को कायम करते हैं, जो गैब पे ईमान रखते हैं। लेकिन आगे आते हैं, खुदा कहते हैं वर्कऊ मर्राकिईन में मसलन इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु लज़ीना युक़ीमूनस सलात व यूतूनज़ ज़कात व हुम राकिऊन। अल्लाह निशानी दे रहा है, किसने रुकू में ज़कात दी, अली इब्न अबी तालिब ने। फिर कहता है वर्कऊ मर्राकिईन, कभी नहीं कहा वस्जुदू मा साजिदीन, सजदा करो सजदा करने वालों के साथ, नहीं, पहले कहा वर्कऊ मर्राकिईन। यहाँ पे नमाज जमात का भी एक पॉइंट निकलता है कि आप जमात में कब शरीक होते हैं, सजदे में या रुकू में। 4 लोग नमाज पढ़ रहे हैं, मुझे कब पता चलेगा ये जमात है या फुरादा है? अगर रुकू में साथ जा रहे हैं या कोई शामिल हो रहा है तो पता चलता है बंदा क्या है, जमात में। और खुदा इशारा दे रहा है, मौला अली ने ज़कात किस में दी, रुकू में दी। इशारा भी दे रहा है मोमिन वो है जो ज़कात दे, और तुझे किन के साथ होना है, जिसने रुकू की हालत में ज़कात दी। इससे बढ़तर इशारा परवरदिगार आलम तो नहीं कर सकता। किसी मोमिन ने कहा मौलाना ये तो बात है नूर की, जुल्मत की बात भी हो जाए, और ये आयत किसी मौजज़े से कम नहीं है। नूर की आयत थी 35, जुल्मत की आयत है 40। मैं तर्जुमा करूंगा, समझना अक्लमंदों का काम है। खोलूंगा मैं बात को नहीं, मसाइल ना आपके लिए खुले ना हमारे लिए बने। ये कुरान की आयत है। अल्लाह कहता है नूर क्या है, औ कज़ुल्मातिन, वो तो नूर था। अब सुनो जुल्मत क्या है, मिसाल दे रहा है। खुदा भी डायरेक्ट नहीं बताता, कुरान मिसाल से समझाता है। हाँ, कई लोग कहते मौला अली का नाम क्यों नहीं आया, तो मैंने अशरे में कहा था, मैंने कहा अली का नाम खुदा दे देता, 12 इमामों के नाम अल्लाह कुरान में बता देता, तो अली के सारे दुश्मन अपने बच्चों के नाम भी वही रख लेते। तो अल्लाह ने कहा नाम नहीं बताऊंगा, सिफत बताऊंगा। सिफत का मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता। अली की सखावत का मुकाबला कौन करेगा, अली के इल्म का मुकाबला कौन करेगा, हुसैन के सब्र का मुकाबला कौन करेगा, सैयदा के ज़ुहद का मुकाबला कौन करेगा। तो अब सुनो जुल्मत क्या है, ये नूर था, इसके मुकाबले में औ कज़ुल्मातिन फी बहरिन लुज्जी, जुल्मत की मिसाल एक समंदर की तरह, कराची वाले बेहतर समझेंगे। फी बहरिन लुज्जी, एक ऐसा बहर, एक ऐसा समंदर जो बहुत गहरा है, बे इंतहा गहरा है। यग़शाहु मौजुन, एक तो गहरा है, दूसरा अंधेरे में है, जुल्मत में है। कभी बीच समंदर में आप देखें खौफ आता है इंसान को ना, कश्ती में अंधेरा ही अंधेरा, और इतनी गहराई के बंदा परेशान। का गहरा भी है, जुल्मत में भी है, और मौजुन मिन फौक़िह, इसके ऊपर एक मौज है, जैसे उर्दू में हम लहर बोलते हैं। एक मौज है, वो भी जुल्मत की है, समंदर गहरा, उसके ऊपर एक मौज, फौक़िही मौजुन, फिर उसके ऊपर दूसरी मौज है। पहली मौज, और मतलब जब जुल्मतें इतनी बढ़ जाएं और अगर हाथ भी निकले तो वो हाथ इतना कारामद नहीं होता, क्योंकि जुल्मतें इतनी फैल चुकी हैं। इन जुल्मतों से अगर कोई हमें निकाल भी सकता है ना,
तो वो है यहदिल्लाहु मिन नूरिह, और वो नूर है इमाम ज़माना का नूर। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। फिर अगली आयतों में है कि लोग चाहते युरीदू अन यत्फ़ऊ, अल्लाह के नूर को मिटा दें, लेकिन वल्लाहु मुतिम्मु नूरिह, खुदा इस नूर को तमाम करता है। ये शजरा जो शजरा तय्यबा है हमेशा बाकी रहता है। कुरान ने सराहतन अहले बैत के फ़ज़ाइल को बयान किया। ये फ़ज़ाइल नहीं, ये बंदों पे हुज्जत को तमाम कर रहा है। हमारे मुसलमानों का कितना मुतालिया है बनी इसराइल के बारे में? नहीं है। जो जुल्म हारून पर हुआ मूसा के जाने के बाद, वो आप पढ़िए तारीख़ यहूद में, घर में बंद कर दिया, हज़रत हारून को मारा पीटा, बुलाते रहे आए नहीं, और फरमाया कि या अली अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा, अली तुम मेरे लिए ऐसे हो जैसे मूसा के लिए हारून था। अला अन्नहु ला नबिय्य बअदी, लेकिन फ़र्क यह है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। तो उम्मत ने जो मूसा के हारून के साथ किया, वही उम्मत ने अली इब्न अबी तालिब के साथ किया। इतने साल इमाम को घर में बिठा देना, फिर कहना लम यमससहु नार, ये वो नूर है जिसको नार मस नहीं कर सकती, आग लग नहीं सकती। इब्राहिम शजरे मुबारका आग में फेंका गया, या नारुकूनी बरदन व सलामा, इस शजर का जो भी हिस्सा होगा उसे कभी आग जला नहीं सकती। तभी उलमा फरमाते हमने बड़ा ढूंढा, ये तो मिलेगा कि सैयदा की पसलियां टूटी, ये तो मिलेगा कि चेहरे पे नीले निशान थे, ये तो मिलेगा कि बाजुओं पे, लेकिन कभी आपने मिंबर से नहीं सुना होगा कि बीबी का बदन आग के जरिए से जल गया हो। कुरान कहता लम यमससो, इस नूर को कभी आग जला नहीं सकती, क्योंकि इब्राहिम को जब आग न जलाए तो आले इस्माइल को आग नहीं जला सकती। हाँ, बाकी दूसरी मुसीबतें अहले बैत पे आई है। सैयदा ने उम्मत पे हुज्जत को तमाम किया, मस्जिद में गई हुज्जत को तमाम किया, ऊँट पे सवार होती थी, अंसार के घर जाती थी, मुहाजिर के घर जाती थी। क्या तुमने मेरे बाबा से नहीं सुना कि अली का हाथ बुलंद करके कहा था मन कुन्तु मौला हो फहाज़ अली मौला, कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तारीख लिखती है जवाब देना तो दूर है, बीबी खड़ी रहती थी, कोई दरवाजा तक नहीं खोलता था। ये आलम था मदीने का। ये वाक़या में दुआए कुमैल में ज़्यादा पढ़ता हूँ कि दो भाई थे, एक भाई बड़ा नेक था, एक भाई गुनहगार था। तो नेक भाई बार बार गुनहगार को कहता है कि कब तक गुनाह करेगा, तौबा कर, मरना है, अली वाला है। सुनता नहीं था। एक दिन अल्लाह ने हिदायत दी, आया भाई के पास कि भाई मैंने ज़िंदगी में बड़े गुनाह किए, अब समझ नहीं आ रही अल्लाह बख्शेगा कि नहीं। कब अरहमुर राहिमीन, कहाँ जाऊं, कहाँ जाके तौबा करूं? का कुरान की आयत है मेरे नबी के दर पे आओ। का मदीना तो बहुत दूर है, ईरान के रहने वाले थे। का कोई बात नहीं, अव्वलुना मोहम्मद औसतुना मोहम्मद, ये सब एक ही नूर है। मशहद चलो इमाम रज़ा के पास। कहते काफिला चला, अभी नेशापुर से गुजरे थे, इसके भाई की तबीयत खराब हो गई, लंबा सफर, पुराना जमाना। नेक दुआ करता रहा, परवरदिगारा यहाँ तक आया है, जिंदगी देना, इमाम के दरबार में जाके तौबा मांगे, अल्लाह को वास्ता दे इमाम रज़ा का। ये भी रो रहा था, पता नहीं जिंदगी मोहलत दे के न दे, मैं बड़ा गुनहगार हूं। कहते जैसे मशहद पहुंचे उसी दिन इसका इंतकाल हो गया। न हरम इमाम नसीब हुआ, न जरिए इमाम नसीब हुई। भाई बड़ा रोया, गुस्ल दिया, कफन दिया, दफन किया। कहता 2-3 दिन के बाद ख्वाब देखा, यही मेरा गुनहगार भाई, लेकिन ख्वाब में क्या देखता हूं, ये बरज़खी जन्नत में बैठा है, नेमतों से माला माल है। मैंने कहा भाई तूने तो बड़ी खताएं की। का तौबा की नीयत से जो आया था। का मशहद रज़ा तक पहुंच तो नहीं सके। का भाई माजरा सुनाऊं। का मौत बड़ी सख्त है, मौत को आसान न लेना। बदन से रूह ऐसे निकली जैसे रेशमी कपड़े को कांटों पे रखा जाए। जितना सुना था ना उससे भी ज्यादा तकलीफ दे थी, क्योंकि मैं गुनहगार था।
तुम तो बड़ी आसानी से गुस्ल दे रहे थे, लेकिन मेरे ऊपर अजाब हो रहा था। अजाब के फरिश्ते अजाब कर रहे हैं। कहते इतने में तूने मेरा जनाजा उठाया, अब अजाब हो रहा है, आग का अजाब, अजाब के फरिश्ते, मुख्तलिफ किस्मों के अजाब। लेकिन जैसे जनाजा मौला रजा के हरम में आया, गोया में जन्नत में दाखिल हो गया। गोया अजाब के फरिश्तों को इजाजत नहीं थी कि आगे बढ़ें। पहाड़ आ गई। कहता जनाजा आगे ले गए, तुम जरी के करीब आए। मैंने आंखों से देखा कि इमाम रजा कुर्सी पे तशरीफ फरमाए। आगे बढ़ के बड़े अदब से कहा, अस्सलाम अलैका या गरीबल गुरबा, मौला आप पर मेरा सलाम हो। का जवाब तो दिया पर मुझे देखा नहीं। कहा ना, मन यमुत यरनी, जो भी मरेगा अली को देखेगा। अली भी तो तुझे देखे ना, मुस्कुराकर देखें, अहलन व सहला बोले। का चेहरा फेर दिया। मैं समझ गया मौला नाराज है। अब समझ नहीं आ रही क्या करूं। तुम मेरे जनाजे को तवाफ करवा रहे थे, ज़ियारत करवा रहे थे, अब पता था जनाजा बाहर जाएगा, फिर से वही अज़ाब। कहता अब जुर्रत नहीं हो रही आगे बढ़ूं। एक सफेद रीश नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग खड़ा था। उसने कहा, गुनहगार खुश होने की जरूरत नहीं कि अजाब खत्म हो गया, जनाजा बाहर जाएगा, फिर से वही अजाब होगा। मैंने कहा मैं तो तौबा की नीयत से आया था, जिंदगी ने मोहलत नहीं दी। अब बताओ क्या करूं कि मौला रजा राजी हो जाए। ऐसा क्या बोलूं। उसने कहा जितना मुझे पता है ये वास्ता दो, करीम है, रजा है, रऊफ है, मेहरबान इमाम है। कहते भाई बस आगे बढ़ा, कदमों में गिरा, एक बार वो वास्ता दिया। इमाम ने कहा बस हमने तुझे बख्श दिया, अल्लाह की दरबार से तेरी शफात करवा दी। ये नेक भाई कहता है बता तो सही तूने वास्ता कौन सा दिया था। ये नेक कहता है मैं सोच रहा था शायद हुसैन का वास्ता दिया हो, शायद सकीना के जख्मी रुखसारों का वास्ता दिया हो, शायद हुसैन के अली अकबर का वास्ता दिया हो, शायद बीबी ज़ैनब की चादर का वास्ता दिया हो, शायद अब्बास के कटे हुए बाजुओं का वास्ता दिया हो, शायद कासिम की लाश के टुकड़ों का वास्ता दिया हो। का ये सोच रहा था। मैंने कहा भाई बता तूने कौन सा वास्ता दिया। का मौला के कदमों में गिरा, एक ही वास्ता दिया। मौला वास्ता है टूटी हुई पसलियों का। मैंने कल की मजलिस में पढ़ा, इमाम रज़ा फरमाते शियो छोटी छोटी बातों के लिए हमें हमारी दादी का वास्ता न दिया करो। हर मुसीबत बर्दाश्त कर लेते पर दादी जहरा की मुसीबत बर्दाश्त नहीं होती। मुझे भी जुर्रत नहीं होती अहले बैत को ये वास्ता दिया जाए, लेकिन मैं खुदा को हुसैन की यतीमी का वास्ता देता हूँ। दिलों को करबला लेकर चले। ये महफिल नूर है। मेरी सैयदा के जुमले हैं कि जब मेरे हुसैन का नाम आता है और तुम रोते हो, तुम सब के सरों के पीछे मैं खड़ी हो जाती हूँ और तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ, खुदा ये मेरे हुसैन पे रो रहा है। कुछ वो थे जिन्होंने मेरे हुसैन को मारा था। सारी रिवायतों में मिलता है कयामत में शफाअत का तसव्वुर नहीं है। आलम बरज़ख एक और आलम है, लेकिन फरमाते हैं कयामत में रसूल कहेंगे अपनी बेटी को। बाज़ रिवायात में खुदा कहेगा कि ज़हरा जो मांगना है आज मांगो। रिवायात में बीबी एक नाका पे आएंगी, बड़ा हसीन नाका, अमारियों में हिजाबों में कुदरत की आवाज आएगी,
अपने सरों को झुका लो, अपनी निगाहों को झुका लो। मुस्तफ़ा की बेटी फातिमा आ रही है। ऐ काश कूफे की बाजार में भी सर झुके होते। ऐ काश शराबी की दरबार में भी गर्दनें झुकी होती। मुख्तलिफ रिवायात है, लेकिन फरमाती है पहला सवाल जो करेंगी, कहेंगे परवरदिगारा अपने बाबा की उम्मत से सवाल करने आई हूं, बस मुझे इतना बताएं मेरे हसन का कसूर क्या था, मेरे हुसैन का कसूर क्या था। बेकफन मेरे लाल को मारा गया, दिलों को करबला ले जाए। सलाम करें हुसैन मौला की यतीमी पर। अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न व अला अला अस्हाबे, सब मिलके अस्सलाम अला अला अली इब्न अला औलाद अला अस्हाब। बुलंद आवाज से अस्सलाम अला। आवाज थोड़ी बढ़ा। अला औलाद अला अस्हाब। मेरा सलाम हो ज़ैनब के यतीम पे। मैं बारहा दुआ करता हूँ खुदा किसी बच्ची को यतीम न बनाए, अल्लाह किसी को बचपन में माँ का जनाजा न दिखाए। फरमाते हैं कई दिनों के बाद बिलाल जब मदीने में आए, बिलाल ने क्या देखा, सैयदा के दर पे आग लगी है। दरवाजे पे दस्तक दे, फिजा बाहर आए। बिलाल ने कहा फिजा इस दर पे आग किसने लगाए। आवाज थोड़ी बढ़ा दें, आवाज कम है। अब फिजा बताए तो कैसे बताए। फिजा कहने लगे बिलाल तुझे याद है जब तू गुलाम था। जी फिजा मैंने क्या सवाल किया, क्या जवाब दे रही हो। कब बिलाल तेरे सीने पे जालिमों ने पत्थर रखा था। कफिजा क्या कहना चाहती हो। बिलाल तेरे सीने की पसलियां टूटे थे। बिलाल ने कहा फिजा
पुरानी बातें क्यों कर रहे हो? का बिलाल बता, पसलियों का टूटना कैसा होता है? का फिजा जब जब सांस लेता था मुझे तकलीफ होते थे। फिजा ने का बिलाल इतना समझ लो, जहरा की पसलियां तोड़ी गए। मैं कुर्बान। बिलाल ने कहा जल्दी करो, मेरा सलाम सैयदा तक पहुंचा दो। बीबी मुसल्ले पे बैठी थी। फिजा ने कहा बीबी बिलाल आया है। जैसे बिलाल का नाम सुना सैयदा को बाबा की याद आ गए। का फिजा बिलाल को कहो मुझे बाबा की अजान सुना दे। बड़ी मुद्दतें गुजर गए, मैंने बिलाल की अजान नहीं सुनी। कब बिलाल सैयदा की ख्वाहिश है अजान दो। का नबी के बाद मैंने अजान देना छोड़ दी, लेकिन अगर नबी की बेटी कहे मैं अजान देने के लिए तैयार हूँ। बिलाल में तेरे अदब पे कुर्बान। एक मर्तबा कहा तूने बीबी को ना न कहा, ओ कई घंटे दरबार में खड़ी रहे। सैयदा को खाली हाथ लौटा दिया। रोती हुई आंखों से बिलाल मस्जिद में गए। जैसे छत पे गए आवाज देना शुरू की, अल्लाह अकबर। फिजा कहती है जैसे आवाज बीबी ने सुने, बीबी तस्बीह भी पढ़ रहे थे और गिरिया भी कर रहे थे। या बिलाल ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। सैयदा ने कहा खुदा गवाह रहना, मैंने अली के लिए पसलियां तुड़वाए। या सैयदा के गिरिए में इजाफा हुआ, लेकिन फिजा कहती है जैसे बिलाल ने ये आवाज दे अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूल, सैयदा की फरियाद बुला लो, बाबा बाबा तेरी जहरा के ले रह गए। फिजा कहती है सैयदा इतना रोए कि बेहोश हो गए। जब अली ने ये मंजर देखा दौड़े दौड़े मस्जिद में आए, बिलाल अजान रोको, कहीं सैयदा की रूह परवाज न कर जाए। ओ बीबी ये मजमा तेरी मजलूमियत में कुर्बान। लेकिन बीबी हाथों को जोड़ के एक जुमला कहना चाहूंगा। बीबी आपने बाबा का नाम सुना, आप बर्दाश्त न कर सके।
बीबी आपने नाम सुना, बिलाल ने बड़े अदब से नाम लिया, फिर भी आपको बाबा याद आ गए। लेकिन करबला, हाय करबला, एक 4 साला बच्ची, जालिम ने नाम नहीं लिया, भरे दरबार फरियाद बुलंद, इन्ना व इल्ला इलैहि राजिऊन। अला लअनतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन। ऐ खुदा तुझे सैयदा की यतीमी का वास्ता, तुझे सकीना की यतीमी का वास्ता, हम सबके सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा। कब्र की पहली रात हुसैन की शफाअत नसीब फरमा। इन आँखों को इमाम ज़माना की ज़ियारत नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ।